हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 12th का ऐसा पेपर लेकर आए हैं हिंदी का, जिससे आप 80/80 नंबर ला सकते हो। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए ये। तो आपके जो समय रहेगा पेपर का, वो 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। आप पूरी वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको साथ में ये और बताया जाएगा, जो कॉपी होती है, आंसर शीट होती है, वो आपको कैसे लिखनी है। आंसर शीट है वो आपको कैसे लिखनी है ताकि आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिले। ठीक है, तो चलिए, जिसको भी 80/80 नंबर लाने हैं और कॉपी आपको देखनी है, आपकी जो बोर्ड की कॉपी आएगी वो किस प्रकार आएगी, आपको किस प्रकार रोल नंबर भरने हैं, आपको गलती नहीं करनी है रोल नंबरों में। ठीक है, वो हम सब इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। पूरा हम कॉपी का आपको प्रिंट दिखाने वाले हैं। कॉपी जो आपकी आंसर शीट है ना, उसकी पूरी हम प्रिंट दिखाने वाले हैं आपको, किस तरह से आपको रोल नंबर भरना है, किस तरह से आपको डेट भरनी है। ठीक है, सब कुछ। तो उससे पहले हम प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो को। तो देखो, आपके यहाँ पर जो प्रश्न है, सबसे पहला खंड ए है। इसमें आपके पास अपठित गद्यांश आने वाला है, जिसमें देखो ये दिया हुआ है, पुस्तकालय से सबसे बड़ा लाभ है ज्ञानवर्धि। मनुष्य को बहुत थोड़े शुल्क के बदले बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने को मिल जाती है। वह चाहे तो एक ही विषय की अनेक पुस्तकें पढ़ सकता है। ठीक है, इस प्रकार आप ये वीडियो को पॉज करके ये पूरा पढ़ सकते हो। तो चलिए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न, पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है? मनुष्य की ज्ञान में वृद्धि। ठीक है, ये 1 नंबर का प्रश्न हो गया। इसी प्रकार आपके 1-1 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। पहला, ये पहला प्रश्न है और इसके भीतर क्या है, ये ऑप्शंस है, पहला, सेकंड प्रश्न, थर्ड प्रश्न, इस प्रकार। ठीक है, तो देखो, मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है। किस लिए नहीं है? अमानवीय बुराइयों को उभारने के रूप में नहीं है। कौन से छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं? उच्च कक्षा एवं विशिष्ट योग्यता के इच्छुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय जो शब्द है, इसमें पुस्तक और आलय 2 शब्दों के मेल से बना है। तो इसमें देखो 2 शब्द मेल से हो गए, एक तो हो गया पुस्तक और प्लस आलय। तो इसमें देखो, पुस्तक में लास्ट में क्या है, ए, और इसमें शुरुआत में क्या है, आ। तो ये दोनों को मिला के क्या बन जाता है, आ बन जाता है। तो आ यानी कि ए प्लस आ बराबर आ, ये किस चीज में आती है? द्विग संधि में आती है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो द्विग संधि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पर पुस्तकालय का महत्व आपको बताना है। ठीक है, अवकाश के समय में हमारा सच्चा साथी कौन होता है? तो पुस्तकालय आपको लिख देना है। आपको यहाँ पर देखो, उसी में जो खंड ए है, उसी के भीतर आपको अपठित पद्यांश है, वो गद्यांश था, ये पद्यांश है। इसमें देखो आपको क्या दिया हुआ है, कातरता चूपी या चीखे। तो ये देखो, इसमें कातरता चूपी या चीजें या हारे हुओं की खोज जहां भी मिलेगी उन्हें प्यार से सितार पर बजाऊंगा। इस प्रकार आपकी ये देखो एक दिया हुआ है। इसमें कवि ने किस महापुरुष के भावों का यहाँ पर उल्लेख किया है? गोलियां चलाओ, इसमें कौन सा है? ये देखो, मैंने तुम्हारे सुनसान का गला घोटा है पर मैं गाऊंगा, चाहे इस प्रार्थना सभा में तुम सब मुझ पर गोलियां चलाओ। तो इसमें देखो, प्रार्थना सभा में कौन सा भाई गोलियां कौन चलाने वाला था? महात्मा गांधी थे या महावीर स्वामी थे, कौन थे? या दयानंद सरस्वती थे? इसमें आपको लिख लेना है भाई, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर यहाँ पर देखो, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा। ठीक है, इस पंक्ति का इसमें क्या आशय है? तो इसमें है, मानवता के रक्षक हर जन्म में मानवता की सेवा की चाह रखते हैं। सुनसान का गला घोटा है, इसका तात्पर्य बताना है। तो इसका तात्पर्य हो जाएगा, सुने जो मानव मन में आशा की उमंगे भर दी है। यानी सुनसान का गला घोटा है, इसमें सुने मानव मन में आशा की उमंगे भर दी है। ठीक है, किस रचना को लिखने की कई शैलियां शैली भेद के अनुसार उपयुक्त पद्यांश की लेखन शैली है? तो इसमें आत्म कथा शैली है। ठीक है, उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे दिए गए विकल्पों में से लिखना है। तो आप यहाँ पर लिख देना, मानवता के मसीहा महात्मा गांधी। ठीक है, यहाँ पर अनलग्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? लंग्य होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब आपका दूसरा प्रश्न आया है। अब दूसरा प्रश्न आया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रत्येक रिक्त स्थान हो गए जो आपके 1-1 नंबर का प्रश्न होगा। ठीक है, तो ये देखो, हिंदी भाषा के परिवार में लगभग कितनी बोलियां हैं भाई? इसमें 18 बोलियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन लिपि है। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। वाक्य में खालिस्तान जो शब्द शक्ति है वो कौन सी है? इसमें जो शब्द शक्ति होगी वो होगी अभिग।
कौन सी? अभिधा। ठीक है, ये अभिधा शब्द शक्ति होगी। नेक्स्ट है, जहाँ विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्षार्थ में किया जाता है तो वहाँ लक्षणा मानी जाती है। वहाँ कौन सी लक्षणा मानी जाती है? प्रयोजनवती। कौन सी मानी जाती है? प्रयोजनवती। ठीक है, प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। नेक्स्ट है, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी ईवे पड़ंत काव्य पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है तो इसमें पुनरुक्ति अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा इसमें? पुनरुक्ति अलंकार होगा। गंगा जल सा पावन मन है, काव्य पंक्तियों में मन का तुलना गंगा जल से की गई है, अतः इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें हमारा उपमा अलंकार होगा। ठीक है, ये आपके प्रश्न आने वाले हैं। अलंकार तो आपको अच्छे से याद करके जाना है, आपको इसमें परिभाषा पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अधिलघुरात्मक प्रश्न है। निम्न परिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे क्योरम है, क्योरमिस क्या होता है भाई? गणपूर्ति। पैक्ट क्या होता है? समझौता। जैसे आपने पढ़ा होगा पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट वो उसमें समझौता करते हैं। ठीक है, तो ये कोरम गणपूर्ति होता है, पैक्ट समझौता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसंघ शब्द के परिभाषिक शब्द लिखिए। तो इसमें परिसंघ शब्द का यानी कि आपको इंग्लिश में बताना है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फेडरेशन। क्या कहते हैं इसको? फेडरेशन कहते हैं। ठीक है, फीचर का प्रारंभ कैसा होता है? फीचर का प्रारंभ होता है वो बहुत ही आकर्षक और उत्सुकता वाला होता है। ठीक है, कवि बनने के लिए लेखक आनंद यादव ने किसे गुरु बनाया? तो इसे मास्टर सौदेलकर ने गुरु बनाया। ठीक है, यशोधर बाबू ने किशनदा के गांव चले जाने के बाद कौन कौन सी परंपराओं का पालन किया? उसने गांव में जो भी परंपराएं चलती हैं तो उन परंपराओं का क्या किया उन्होंने पालन किया, जो भी परंपराएं खेती से या और किसी से संबंधित। ठीक है, डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर एन के प्रकृति प्रेम का वर्णन। तो इसमें पशु पक्षियों की आवाज़ अच्छी लगना, पेड़ पौधों से उनकी जो छाया प्राप्त होती है उनके लगाव, ठीक है, ठंडी छाया प्राप्त करना, इस प्रकार से ये प्रकृति प्रेमी थे। यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे? तो यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से यही चाहते थे कि बच्चे और जो उनकी पत्नी है वो उनका क्या करे? आदर करे, सम्मान करे। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो घाटी सभ्यता है, दो महानगर कौन सा है? एक महानगर की बात करें तो एक महानगर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, और दूसरा महानगर की बात करें तो दूसरा महानगर हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, ये दो नगर है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा है उसे प्राप्त नर्तकी की मूर्ति है वो किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई? तो वो दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। ठीक है, कवि निराला ने अस्थिर सुख पर दुख की छाया किसको कहा है? फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क हैं? ठीक है, इसी प्रकार देखो आपको खंड ब का आपका प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। खंड ब में यहाँ पर देखो ये प्रश्न संख्याएं यहाँ पर है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि ये प्रश्न संख्या यहाँ पर होगा, प्रश्न संख्याएं ये वाली हैं। नेक्स्ट, भारत में इंटरनेट पत्रिका का प्रारंभ किस प्रकार प्रारंभ हुआ? फिर प्रिंट मीडिया रेडियो माध्यमों से प्रत्येक से संबंधित दो दो कमियां लिखनी है कि इनकी क्या कमियां हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट विषय पर एक आलेख लिखना है। भाषा को सहूलियत से बरतने में क्या अभिप्राय? 40 शब्दों में लिखना है, आपको ये ध्यान रखना, 40 शब्दों में। कविता के बहाने कविता से जो बताए कि सब घर एक एक कर देने के माने क्या है? ठीक है, जीजी के त्याग और दान के विषय में क्या विचार थे? काले मेघा पानी अध्याय के आधार पर समझाइए। चार्ली थे, चार्ली सबसे ज्यादा स्वयं पर कब हंसता है? ठीक है, ये प्रश्न है। यहाँ पर आप देखो खंड से स्टार्ट हो चुका है, इसमें आपको अथवा में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आपको एक प्रश्न करना है, कोई सा भी, प्रत्येक प्रश्न होगा वो 3 नंबर का होगा। और शब्द की बात करें तो इसमें देखो आपको शब्द सीमा यहाँ पर 60 से 80 शब्द सीमा है, और अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग है। जैसे देखो ये इसमें 80 से 100 सीमा दी हुई है, ये 4 नंबर के हो गए। फिर 120 जो सीमा दी हुई है वो 6 नंबर के। तो इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। रुबाइया के आधार पर घर आंगन में दिवाली और राखी के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में समझाइए। निराला जी की बादल राग कविता का उद्देश्य क्या है? वर्तमान सामाजिक परिवेश में इस रचना के प्रभाव का आकलन कीजिए। शिरीष के फूल नामक पाठ में लेखक ने साहित्य समाज राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के किस द्वंद्व का संकेत किया है? नमक कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन के बावजूद जो मानवीय भावनाओं की समानता की कथा पर टिप्पणी कीजिए। ये देखो आपके 3-3 नंबर के 3 प्रश्न हो गए। अब 4 नंबर के आपके 2 प्रश्न है लगभग। ये देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय लिखना है या विष्णु खरे का? आपको ना जो कवि है उनका आपको परिचय याद करके जाना है अच्छे से। शुरुआत के जो आपके लगभग 5 कविताएं हैं उन कवियों के आप क्या कर लेना, याद कर लेना कवि परिचय। ठीक है, यशोधर बाबू की पत्नी उनकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 120 शब्द सीमा है इसकी। लेखक आनंद यादव संघर्ष करके जीवन को ऊंचा बनाता है, आप इससे क्या मतलब कहाँ तक सहमत है? प्रमाण सहित सिद्ध कीजिए। फिर यहाँ पर देखो आपको खंड द है, इसमें आपको 6 नंबर का प्रश्न होगा। इसमें पद्यांश की 6 प्रश्न व्याख्या करनी है आपको।
जो भी दिया हुआ है ये देखो, प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय बानर किन्निकर, ठीक है, आई गऊ हनुमान जिमी करुणा मह भी रस, हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तो इस प्रकार आपका जो ये पद्यांश है इसमें आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। तो किस प्रकार आपको व्याख्या करनी है वो आपको मैं, एक आंसर शीट है यहाँ पर, कॉपी है मेरे पास, ठीक है, तो उस कॉपी में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपको आंसर देने हैं, किस प्रकार लिखना है आपको। तो ये देखो इसमें गद्यांश की जो सह प्रसंग व्याख्या है वो इसमें दी हुई है, ठीक है। होले होले जैसे देखो मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने व्यक्तिगण के जो प्रस्ताव को है वो अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उनके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया और भक्ति ने परम रहस्य को उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर पोपला मुँह मेरे, ठीक है, कान के पास लाकर होले होले बताया कि उसे 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से यह सब प्रबंध कर लेगी, ठीक है। इस प्रकार आपको ये भी व्याख्या करनी है। और यहाँ पर देखो 4 नंबर का प्रश्न होगा, आपको इसमें कोई निविदा लिखनी है। निविदा का मतलब होता है आपको जैसे कोई भी सामग्री तैयार करनी होती है कि हमें ये खेल सामग्री चाहिए, आप इसका मूल्य बता दीजिए, कितना टेंडर निकालते हैं ना कि ये काम है इतने में मैं आपका ये सामान निकलवा दूंगा, ठीक है, आपका इतना सामान इतने में ला दूंगा। जैसे रोड होती है, रोड बनती है ना गवर्नमेंट रोड, उसका क्या होता है कि उसका टेंडर निकलता है। जो गवर्नमेंट रोड होती है ना, गवर्नमेंट जो रोड बनाती है उनका क्या होता है, टेंडर निकलता है। उन टेंडर में क्या होता है कि जो सरकारें मतलब कि वो जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति क्या करते हैं, अपना अपना जो बजट होते हैं कि भाई आपकी जो इतनी लंबी सड़क है, 1 किलोमीटर सड़क है, इसमें हमारा जैसे 50 लाख का खर्चा आएगा, तो वो क्या करते हैं कि सरकार और जो अलग अलग व्यक्ति आते हैं वो भी यही कहते हैं कि भाई हमारे जो आप 1 किलोमीटर सड़क है वो हम 40 लाख में बना देंगे, फिर और कहेगा कि भाई हम 30 लाख में बना देंगे। तो इस प्रकार क्या है वो टेंडर निकालती है, ठीक है। अब वो टेंडर फिर सरकार उनको पसंद करती है कि भाई 30 लाख वाला सही है, 40 लाख में सही है, 50 लाख में सही है, ठीक है, वो बस उनको टेंडर पकड़ा देती है फिर, ठीक है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर एक देखो एक विज्ञप्ति तैयार करनी है पूरक परीक्षाओं की तिथियों की सूचना हेतु, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये विषयों में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, ये 300 शब्द सीमा है, आपको 5 नंबर का प्रश्न होगा। और अब आपका इंतजार अब खत्म होता है, अब आपके यहाँ पर हम पेपर दिखाते हैं किस प्रकार आपका पेपर होगा और किस प्रकार आपको आंसर देखनी है, ठीक है। तो आंसर कॉपी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, आंसर कॉपी। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब के लिए धन्यवाद। धन्यवाद तो कैसे, आपको कॉपी तो दिखानी है, कॉपी दिखाने वाला हूँ। तो देखो हमारे पास ये एक कॉपी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, इस प्रकार आपको कॉपी दी जाएगी। तो आपको यहाँ पर देखो शुरुआत में एक सारणी दी हुई है, इस सारणी में आपको करना क्या है, यहाँ पर जो ये बिंदु हैं, ये पंक्ति बनी हुई है, इसमें तो आपको करना क्या है, इसमें आपको रोल नंबर वर्ड में लिखने हैं। वर्ड में मतलब जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार जो आपके रोल नंबर है इस प्रकार लिखने हैं। यहाँ पर फिर आपको लिखने हैं इंग्लिश में रोल नंबर, और जो यहाँ पर बच्चे हैं वो आपको लिखने हैं हिंदी में रोल नंबर। ये ध्यान रखना, ठीक है। आपको गणित में भी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी तीनों प्रकार से रोल नंबर लिखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नीचे चलते हैं, आपको इसमें आपका माध्यम बताना है कि आप हिंदी माध्यम से हो या अंग्रेजी माध्यम से, मतलब कि आप जो भी जैसे विज्ञान की किताब है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो या हिंदी मीडियम में पढ़ते हो, ठीक है। या मैथ है वो इंग्लिश वाली मैथ पढ़ते हो या आप हिंदी वाली मैथ पढ़ते हो, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर लगा देना है। विषय की बात करें तो आपको विषय लगा देना है। परीक्षा का दिन ये शुक्रवार हो जाएगा। दिनांक आपको इस प्रकार दिनांक डालनी है, आपको बस इसमें और कुछ नहीं करना। और जो कुछ करेंगे वो आपको जैसे देखो यहाँ पर ये नंबर वाली सारणी है, ये जो सारणी है ये क्या करेंगे कि ये जो भी आपकी कॉपी चेक करेंगे, यहाँ पर देखो प्रश्नों की संख्या दी हुई है, ये देखो ये प्रश्नों की संख्या दी हुई है, इसमें आपकी वो चेक करेंगे कि 1 नंबर का जो प्रश्न है इसमें आपको कितने नंबर मिलने चाहिए, 2 प्रश्न नंबर है इसमें आपके कितने नंबर है, ये सभी नंबर यहाँ पर लिखे रहेंगे। और फिर आपका यहाँ पर टोटल अंक जोड़ा जाएगा, अंक में भी होगा और शब्दों में भी होगा। जैसे मान लीजिए आपके 70 नंबर आ रहे हैं तो वो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 70 लिख देंगे, और यहाँ पर अंकों में भी 70 लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार आपके ये लिख देंगे। अब चलिए देखो आपको कॉपी दिखाने वाला हूँ मैं, ये देखो यहाँ पर देखो, ये देखो प्रश्न संख्या दी हुई है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1, इसमें आपको देखो 2 लिख दिए, ये वाजिद अली शाह के शासनकाल के बारे में लिख दिया। फिर ये काव्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है ये लिख दिया इसने। फिर ये तीसरा प्रश्न हो गया, ये चौथा प्रश्न हो गया, इसमें यह का कोई भी संकेतवाचक क्या है, उठा का ये क्या है, ठीक है। अभिधा शब्द शक्ति क्या है ये आपको याद करने, इसका आपको उदाहरण याद करना है, एक एक उदाहरण आपको अच्छे से याद करने हैं।
ये देखो उपमा अलंकार, ये सभी है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये प्रसंग व्याख्या, प्रसंग सह प्रसंग व्याख्या किस प्रकार करनी है आपको, ये देखो पहले आपको प्रसंग लिखना है, ठीक है, फिर आपको व्याख्या करनी है, फिर आपको यहाँ पर देखो विशेष लिखना है, यानी कि उसमें भाषा कौन सी है, अलंकार कौन से हैं, या कोई अंतर बताया गया है किसी के बारे में, ठीक है, वो सब बताने। यहाँ पर वाक्यांश आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, वाक्यांश वाला एक टॉपिक है। तो ये देखो आत्म परिचय कविता का, ठीक है, ये आगे प्रश्न देखो आप इसमें, ये राजियारा सोरठा में कवि ने बुरे मित्र के बारे में बताया। ये आपको पूछेंगे कि इस कवि में जो ये कविता है इसमें किसके बारे में बताया गया, ये सभी आपसे पूछेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों की जो प्रकृति का जो सुषमा अन्य क्षेत्रों से अधिक मनोहरिणी, ठीक है, इस प्रकार है। ये आपकी हो गई एक कॉपी, ये हो गई। दूसरी कॉपी और दिखाने वाला हूँ आपको, तो ये अपनी दूसरी कॉपी है, ठीक है, ये देखो, ये देखो इसमें आपको आप ब्लैक पेन ले जा सकते हो। यहाँ पर प्रश्न संख्या दी हुई है, यहाँ पर उत्तर लिख दिया इनने। ये अभिधा जो शब्द शक्ति है इसने ये लिख दिया, इनके ये 3 उदाहरण लिख दिए, ठीक है। इसी प्रकार जैसे उपमा अलंकार के बारे में लिखना है तो ये उपमा अलंकार लिख दिया। इस प्रकार आपको बिल्कुल अच्छी राइटिंग में आपको लिख के आना है। ऐसे लिखना है कि उनको आपको क्या है समझ में आए, ठीक है, उनको क्या है कि समझ में आए। जो टीचर चेक करते हैं एग्जामिनर, उनको आपकी जो ये राइटिंग है वो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। जैसे देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ए का उत्तर क्या है, यह है उठा, इन सब के बारे में ये देखो बिल्कुल बेस्ट राइटिंग है, बढ़िया राइटिंग है। ये देखो व्याख्या करनी हो तो व्याख्या लिख दिया इन्होंने ब्लैक पेन से, और उनके नीचे अंडरलाइन कर दिए 2, ताकि ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आए, ठीक है। ये संदर्भ हो गई, ये प्रसंग हो गई, वो नीचे व्याख्या थी, फिर विशेष था, ठीक है। ये देखो ये सभी प्रश्न है। ये लिपि देखो, लिपि के बारे में परिभाषा में जो भी लिखा हुआ है, लिपि किसे कहते हैं। ये देखो ये कबीरदास के बारे में जीवन परिचय है, तो जीवन परिचय में आपको पहले ये जीवन परिचय लिखना है, फिर इसका साहित्यिक परिचय लिखना है, ये प्रश्न हो गए आपके। फिर उनके आपको रचनाएं लिखनी है, ये रचनाएं भी लिखनी है, ठीक है। लेखिका को पता चला, ये देखो 25-23वां नंबर प्रश्न है, ये 25वां प्रश्न है, इसमें समाचार की शुरुआत। ये देखो फीचर क्या है, इसमें आपके जो ये सभी है ये सभी दिए हुए हैं आपको, फीचर के प्रकार दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखो साक्षात्कार, इसमें आपको ये साक्षात्कार की परिभाषा ये सभी दी हुई है। बिल्कुल कितनी बढ़िया राइटिंग में कर रखा है इन्होंने। देखो साक्षात्कार के प्रकार हैं, इन्होंने देखो ब्लैक बिल्कुल, ये आपको पॉइंट जो शुरुआत की हेडिंग होती है ना वो मेन होती है, उस हेडिंग को ना आप बिल्कुल अलग से पेन से करके आना बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब के लिए धन्यवाद और आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले पेपर मिलते रहें। और इसी प्रकार हम आपको मैथ की, इंग्लिश की सभी कॉपी दिखाने वाले हैं, सभी कॉपी दिखाने वाले हैं, ठीक है। अब के लिए धन्यवाद।